2014 सितंबर को जब गोवा के 8 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुए और कांग्रेस ने बीजेपी पर उन्हें तोड़ने का आरोप लगाया, तो मुझे 2002 का बीजेपी का गोवा अधिवेशन याद आ रहा है। गुजरात हिंसा के 2 महीने बाद अप्रैल 2002 के गोवा अधिवेशन में नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाने का लगभग फैसला हो चुका था। लेकिन उस तूफान से मोदी बचकर जो निकले, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। – 2002, 2007 और 2012 के गुजरात चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी पर रेफरेंडम थे और उस अग्नि परीक्षा में वो कैसे खरे उतर रहे थे, ये मैंने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए देखा है। Modi साहब, Congress has begun to say that you started with the promise of talking about development, but you've gone back to your own agenda, the Hindutva agenda. How do you respond to them? मैं पहले दिन से विकास की चर्चा करता हूं, ज्योतिग्राम योजना की चर्चा करता हूं, गांव में 24 घंटे बिजली मिली इसकी चर्चा करता हूं, मैं चेक डैम की चर्चा करता हूं, मैं नर्मदा योजना को कैसे पार उतारी इसकी चर्चा करता हूं। मैं सिवाय डेवलपमेंट कोई चर्चा नहीं करता हूं। लेकिन जब श्रीमती सोनिया गांधी ने गुजरात की धरती पर पहली सभा में मुझे मौत के सौदागर के रूप में जब उन्होंने ललकारा, तो लोकतंत्र में ये मेरा अधिकार बनता है, ये मेरा दायित्व बनता है कि जनता के पास सत्य पहुंचाना चाहिए। और मैं आज फिर से कहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दों पर चर्चा करेगी, मैं उसका उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। 2002 की गुजरात हिंसा पर नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट मिली है। इसके बावजूद विरोधियों के पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा एजेंडा 2002 का वही एपिसोड है। From वंदे गुजरात, from नरेंद्र मोदी। लेकिन मैंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान देखा है कि नरेंद्र मोदी 2002 के आरोपों के जवाब में कैसी बड़ी लकीर खींचते गए, कैसे जनता के दिल में उतरते गए, कैसे खुद के लिए विश्वास पैदा करते गए। It is hysteria in Gujarat as Modi comes back with a mass victory, with a resounding victory, something that the BJP wanted very desperately to make a difference in Gujarat and to make a difference to national politics. Mr. Modi, what do you think about this particular victory? What's your assessment? एक तो यह चुनाव का एजेंडा गुजरात की जनता ने सेट किया था और मैं पहले दिन से कहता आया हूं कि यह चुनाव गुजरात की जनता के एजेंडा पर जीता जाएगा और गुजरात की जनता का एजेंडा था विकास। जो पार्टी जनता की अपेक्षाओं में खरी उतरेगी उसको जनता गांधीनगर की जिम्मेवारी देगी और जनता के एजेंडा पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है, इसलिए हम विजयी हुए हैं। जहां तक मोदी का सवाल है, मोदी विरोध का सवाल है, मैं समझता हूं देश में अब नकारात्मकता की राजनीति बहुत नहीं चलती है। ये एक पॉजिटिव वोट है और जिन्होंने नकारात्मकता की उन सबका भी धन्यवाद। 2013 में नरेंद्र मोदी इसलिए बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बने क्योंकि उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाने लगा था, बल्कि इसलिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने क्योंकि उनकी विकास पुरुष की छवि बन चुकी थी। That this election has happened right after the announcement of Narendra Modi as the prime ministerial candidate. It's been a 45 rally run up into this campaign that Narendra Modi has done. Rahul Gandhi has done half of that number, but it's been a Rahul Gandhi versus Narendra Modi campaign, whichever way you look at it. Will Modi be a bigger problem for the Congress, or will he be a bigger problem for the generation next leaders within the BJP? That's going to be the next topic. Aarti, what do you think? 2014 में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना भारत के संसदीय इतिहास की सबसे अहम घटनाओं में से एक है। बीजेपी ने पहली बार खुद का बहुमत हासिल किया। ये सिर्फ 10 साल की यूपीए सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भर नहीं थी, इसमें मोदी की मेहनत थी, मोदी का संवाद था, मोदी का विजन था और मोदी का करिश्मा था।
just 12 hours ahead of his fast beginning here in Ahmedabad tomorrow and marking the beginning of the Sadbhavna mission launched by Narendra Modi, he's once again raised the pointer towards his detractors, saying he's grateful to those who've pointed his genuine mistakes, but by no stretch of the imagination saying that 2002 was a mistake that can be associated with Narendra Modi. He goes ahead and says that he, as the Chief Minister, feels the pain of every citizen and will see that justice is given to everyone. Clearly, a new message going out from Narendra Modi to all detractors that he's beginning a new chapter, and so should they. I'm joined by Mr. Narendra Modi. Mr. Modi, it's been a high-profile event. The objective behind this event, the timing of it is what everybody is asking. Why now? कि गुजरात की चर्चा डेवलपमेंट को लेकर के हो रही है, गुड गवर्नेंस को लेकर के हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में एक प्रमुख समस्या है कि हम डेवलपमेंट को टुकड़ों में सोचते हैं, टुकड़ों में करते हैं, वोट बैंक की राजनीति के तहत करते हैं, अपीजमेंट से करते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति के रास्तों को एक उद्देश्य बनाकर तय किया है। घटनाओं का असर उनके लक्ष्य पर नहीं पड़ा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद देश और विदेश दोनों फ्रंट पर उनकी खुद सक्रियता रही। Narendra Modi has arrived, and here are visuals of the entire cavalcade coming in, the MEA officials coming in first. There are several important issues on the table. Of course, there is the border dispute that Narendra Modi had raised as the prime ministerial candidate in the run-up to the elections. But more than that, it is Narendra Modi's desire, observers say, to increase the economic cooperation between India and China. श्रीमान गेट्टू जी, सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लिया। मैं एक पत्रकार की हैसियत से देख रही थी कि मोदी किस तरह राष्ट्रवाद की जज्बातों के बीच कूटनीति का संतुलन साध रहे थे। Well, what I do understand from the Indian side, that the Indian side is not going to make it an India versus Pakistan battle here in New York at the UNGA. That is something that the Indian side is taking as a given at this moment. Then India's stock reply is going to be not to detract away from Prime Minister Narendra Modi's first speech at the UNGA. He's not going to get involved in a one-on-one with Pakistan, but rather address larger issues, global issues. सितंबर 2014 के न्यूयॉर्क दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंडियन पावर वाला नया मंत्र सामने रखा। ये घटना मैंने संयुक्त राष्ट्र सभा के बाद मेडिसन स्क्वायर में उनके भाषण के जरिए कवर की। For the first time, Prime Minister Narendra Modi arrives here in New York and gets down from the car to meet people here. Narendra Modi ji. Narendra Modi actually came out, waved to all the people and went off. He did have a round from here down and came back and met all the supporters. एक पत्रकार के तजुर्बे से कह सकती हूँ कि नरेंद्र मोदी जैसी ऊंचाई हासिल कर पाना बहुतों की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा हो पाना सिर्फ उनके बूते की बात है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह उन्हें निशाना बनाने की कोशिशें चलती रहती हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री बनने के पहले उनकी राह में रोड़े अटकाए गए, और यही नरेंद्र मोदी की सफलता का सीक्रेट भी है। This letter dated 12th of February from the Directorate General of Central Excise Intelligence sent to the BJP's Chandigarh office clearly says that the BJP now has to pay a service tax on the rallies organized by the BJP for Narendra Modi. 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं।
विश्व इतिहास में नरेंद्र मोदी जैसे राजनेता बहुत गिने चुने हैं। उनके कामकाज पर उम्र का असर नहीं पड़ा। विरोधी जितना उन्हें हटाने की राजनीतिक चालें चलते रहे, देश की जनता उनकी लोकप्रियता का बैरोमीटर और ऊपर कर देती है।